8 टीमों को आप अपर और लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करोगे? 8 में से 4 ऊपर 4 नीचे, तो यानी 8/2 4, 8/2 4। तो राउंड ऑफ मैचेस कितने होंगे? टोटल मैचेस और राउंड ऑफ मैचेस दो डिफरेंट चीजें हैं, याद रखना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, पूरा फिक्सचर आपको ड्रॉ करना है और आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी नंबर ऑफ टीम की वैल्यू 11 है तो आपको टोटल नंबर ऑफ मैचेस अपर और लोअर हाफ में कितने टीमें होंगी। हेलो चैंपियंस, तो फिजिकल एजुकेशन का जो पहला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, उसमें फिक्सचर को ड्रॉ करना और फिक्सचर पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फिक्सचर नॉकआउट का हो या लीग का, उसका पूरा कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलेज आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, क्या समझ के चलना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ताकि आप ला सको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स, है ना। जो तैयारी शुरू करेगा जल्दी वही 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की, तो टूर्नामेंट बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है नॉकआउट, है ना, मैच खेला, जीते तो अगले स्टेज में, हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर, है ना। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या है, मैचेस कम होते हैं तो पैसा भी कम लगता है, इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और समय भी कम लगता है ना। तो अगर आपको पूछा जाए नॉकआउट के टूर्नामेंट का एडवांटेज, तो ये रहे एडवांटेज। क्लियर। एक होता है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में एक मैच से डिसाइड नहीं होता, वहां ग्रुप बनाया जाता है टीमों का, और टीमों का जो ग्रुप बनाया जाता है उस ग्रुप में हर टीम उस ग्रुप की बाकी हर टीम के साथ बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, तब आगे चल के डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा। यानी फेयर कंपटीशन है, लेकिन मैचेस ज्यादा होते हैं तो कॉस्ट भी ज्यादा आता है, उसमें समय भी ज्यादा लगता है। और एक फायदा लेकिन ये है कि ज्यादा मैचेस होता है तो स्पॉन्सर्स के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू रेवेन्यू भी ज्यादा आता है। और थर्ड टाइप का जो टूर्नामेंट है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कोई अलग नहीं है, लीग नॉकआउट को मिला दें तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना, जैसे आईपीएल, वो एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। क्योंकि आईपीएल में आपने देखा होगा शुरुआत में सारे मैचेस लीग होते हैं और बाद में चल के फिर प्लेऑफ में क्या होता है, नॉकआउट हो जाता है ना। क्लियर। तो आइए इन्हीं का फिक्सचर कैसे ड्रॉ करें ये हमको ध्यान से देखना है। अच्छा, लीग में भी 2 टाइप का लीग होता है, एक होता है सिंगल लीग, एक होता है डबल लीग। सिंगल लीग में एक ग्रुप बनती है टीमों की, और डबल लीग में नंबर ऑफ टीम्स की, यानी जितनी भी टीमें हैं उनकी 2 ग्रुप बना देते हैं, है ना। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। अब आगे बढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट से जुड़े कुछ डिफिनीशन है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिक्सचर का मतलब वो प्रोसेस जहां हम टीमों को अरेंज करते हैं कि किसका मैच किसके साथ होगा, किस दिन होगा, कितने बजे होगा, है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं फिक्सचर। और अगर किसी टीम के खिलाफ कोई ओपोनेंट नहीं है तो उस टीम को बिना मैच खिलाए नेक्स्ट राउंड में सीधी एंट्री दे देना, यह कहलाता है बाई। ठीक है। और बात आती है सीडिंग की, तो सीडिंग का मतलब कि स्ट्रॉन्ग टीमें अगर शुरुआत में ही टूर्नामेंट के आपस में भिड़ जाएं और उसमें से कोई टीमें बाहर हो जाएं तो टूर्नामेंट का जो चार्म है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीमें को फॉलोवर्स ज्यादा होते हैं और फॉलोवर्स तभी तक रुकेंगे जब तक उनकी टीमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप खुद सोचो, इमेजिन करो, अगर आईपीएल में मुंबई इंडियंस और सीएसके, सबसे ज्यादा यही 2 टीमों के फॉलोवर्स है ना, अगर आईपीएल में यही 2 टीमें तुरंत बाहर हो जाएं, यानी टूर्नामेंट शुरू होते ही ये टीमें हार जाएं और बाहर हो जाएं, तो फिर टूर्नामेंट को देखने वाले लोग कम हो गए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम सीएसके और मुंबई इंडियंस का मैच आपस में ना कराकर इनको अलग अलग बाकी टीमों से कराएंगे, ताकि एंड तक ये दोनों टीमें जाएं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सीडिंग। क्या कहते हैं? सीडिंग कहते हैं। तो फिक्सचर, बाइज और सीडिंग का मतलब क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपको फिक्सचर ड्रॉ करना है नॉकआउट का, तो नॉकआउट का फिक्सचर ड्रॉ करने कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और इसके बाद हम नॉकआउट के बाद हम लीग का देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दिमाग में यह बैठा लेना है कि 2 चीजों का मतलब क्या होता है। जैसे आपको बार बार आएगा एन एन एन, तो आज से ये बैठा लो कि एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम, टोटल टीमें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं टूर्नामेंट में। तो अभी हम कौन सा टूर्नामेंट देख रहे हैं? अभी हम नॉकआउट देख रहे हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम, और एनबी का मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइज होगा। एनबी का मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइज, क्योंकि जब भी फॉर्मूला में पढ़ाऊंगा, फॉर्मूले में जहां एन आएगा तो समझ लो एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम की बात हो रही है,
और जहां एन बी आएगा वहां टोटल नंबर ऑफ बाइस की बात हो रही है। चाहे आप इसको कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो मैटर नहीं करता, एन को कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखो, एन का मतलब नंबर ऑफ टीम, एन बी का मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइस। ठीक है, अब नॉकआउट फिक्चर में सबसे पहला काम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है n-1, जहां n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम। यानी अगर आपको बोल दिया गया 9 टीमें हैं तो मैचेस कितने होंगे, 9 - 1 8, 7 है तो 7 - 1 6, 4 है तो 4 - 1 3। ठीक है, तो पहला काम नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आता है कि टीमों को नॉकआउट फिक्चर में जो टोटल टीमें हैं उनको अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करना। अब अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम इवन है तो क्या करेंगे, आधा ऊपर आधा नीचे, n/2 n/2। जैसे 8 टीमें हैं तो मैचेस तो कितने होंगे 7, लेकिन 8 टीमों को आप अपर और लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करोगे, 8 में से 4 ऊपर 4 नीचे, तो यानी 8/2 4 8/2 4। तो n/2 वाला फॉर्मूला लगाकर हम टीमों को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये तब लगेगा जब नंबर ऑफ टीम क्या हो, इवन हो। लेकिन अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम ऑड है 7 9 11, तब क्या करेंगे, तब फॉर्मूला लगेगा अपर हाफ में टोटल नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1/2 और लोअर हाफ में टोटल नंबर ऑफ टीम यानी n - 1/2। जैसे यही मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं कि अगर टोटल नंबर ऑफ टीम 11 है, टोटल नंबर ऑफ टीम मैंने मान लिया 11 है, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 11 - 1 10। लेकिन अब 11 टीमों को अपर और लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करोगे, तो आपने ये देखा कि ये क्या है, ऑड है, तो ऑड को अब कैसे डिवाइड करेंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे। n की वैल्यू क्या है 11, तो 11 + 1 12, 12/2 12/2 यानी 6, और फिर 11 - 1 10 10/2 5, तो यानी अपर हाफ में कितने टीमें होंगी 6, लोअर हाफ में कितने टीमें होंगी 5। इस तरीके से डिवाइड करना है। और अगर वही n नंबर ऑफ टीमें कितनी हो जाए, मान लो 8 हो जाए, तो फिर अपर हाफ में कितनी हो जाएंगी 4, लोअर हाफ में कितनी हो जाएंगी 4, क्योंकि n क्या था, इवन था। ठीक है, तो पहला स्टेप नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करना, दूसरा स्टेप अपर और लोअर हाफ में कितनी टीमें होंगी वो डिसाइड करना। फिर आगे चलते हैं, थर्ड स्टेप में आता है कि अब क्या बाइस देना है, यानी नंबर ऑफ बाइस कैलकुलेट करना। अब बाइस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपकी नंबर ऑफ टीम है, यानी जो आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम है n, क्या वो 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर में तो नहीं आती। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ टीम जो है वो 16 है, तो क्या 16 2 के पावर में आता है, हाँ 2 की पावर 4 ही 16 होता है। तो अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम 2 की पावर में आती है तो नंबर ऑफ बाइस कितने होंगे 0, यानी किसी भी टीम को बाई देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है, यानी 2 के मल्टीपल में चल रही है, तो नंबर ऑफ बाइस देने की जरूरत नहीं होता है, वहां नंबर ऑफ बाइस कितने होंगे 0 होंगे। लेकिन अगर 2 के मल्टीपल में नहीं रहा, इसके अलावा कोई नंबर रहा, जैसे उसके अलावा मतलब कि जैसे मान लो n की वैल्यू क्या है 12 है ना, तो क्या 12 2 के मल्टीपल में आता है, नहीं आता, 2 की पावर में नहीं आता। तब 22 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब आपको यह देखना है कि 12 से बड़ा नंबर जो 2 के मल्टीपल में आता हो, पहला बड़ा नंबर, तो 8 के बाद अगला बड़ा नंबर जो आता है वो आता है 16 जो 2 की पावर में है। तो पहला बड़ा नंबर जो 2 की पावर में है वो देखेंगे तो वो क्या है, तो 12 से बड़ा नंबर होना चाहिए और 2 के पावर में आना चाहिए, और पहला होना चाहिए, पहला बड़ा नंबर, तो वो 16 है। तो हम क्या करेंगे 16 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम कर देंगे, तो 16 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम, टोटल बाइज आगे कितने 4। अब यहां जो बाइज आए वो क्या है, वो तो इवन आया। अब जैसे आपके टोटल नंबर ऑफ टीम क्या है 11, तो क्या 11 2 के पावर में आता है, नहीं, अगर 2 के पावर में आता तो नंबर ऑफ बाइज कितने हो जाते 0, लेकिन 11 2 के पावर में नहीं आता है, तो हम 11 से बड़ा नंबर देखेंगे, जो पहला बड़ा नंबर जो 2 की पावर में आता हो, तो क्या है 16। तो फिर क्या करेंगे 16 माइनस 11, तो नंबर ऑफ बाइज कितने आ गए 5। अब यहां जो बाइज हैं वो क्या है, यानी यहां जो आपने निकाला है वो नंबर ऑफ बाइज निकाला है, एनबी की वैल्यू निकाला है।
ठीक है, तो 22 निकालते समय नॉकआउट में ये ध्यान रखना है कि आपको कि क्या नंबर ऑफ टीमें 2 की पावर में है या नहीं है तो 0/, और नहीं है तो जितनी नंबर ऑफ टीम है उनसे बड़ा नंबर, पहला बड़ा नंबर लेना है जो कि 2 की पावर में आता हो, और उस नंबर से आपको नंबर ऑफ टीम क्या कर देना है, ये माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी होगी, मान लो कि 29 हो गई, टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है 29, तो नंबर ऑफ बाइस कितनी होंगे, तो 29 तो 2 के पावर में आता नहीं है, 2 के मल्टीपल में आता नहीं है, तो हमें 29 से पहला बड़ा नंबर देखना है जो 2 के मल्टीपल में आता हो, तो वो क्या है 16 तो है नहीं, 16 के बाद आता है 32, तो फिर आपके टोटल नंबर ऑफ बाइस कितने हो जाएंगे, तो 32 से हम अपनी नंबर ऑफ टीम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसीलिए मैंने इसको लिखा है 2 की पावर n। तो ये आपका 2 की पावर n मतलब कि 32 नंबर, पहला बड़ा नंबर जो 2 के पावर में आता हो उस बड़े नंबर से माइनस करेंगे नंबर ऑफ टीम को। बात समझ में आ गई, क्लियर। इस तरीके से आपको निकाल लेना है टोटल 22। अब जो आपने 22 निकाला उसको बांटना पड़ता है, किस में बांटना पड़ता है, अपर हाफ में भी कुछ बाई दोगे, लोअर हाफ में भी कुछ बाई दोगे, है ना। जैसे मान लो कि घर में 4 रोटी बनी तो 4 रोटी को बांटोगे सब में, ये लो तुम 1 रोटी खाओ 2 रोटी खाओ, वही चीज। तो अगर आपके नंबर ऑफ बाइज इवन है तो अपर और लोअर हाफ में कितने बाई होंगे, अगर आपके नंबर ऑफ बाइज इवन है तो अपर और लोअर हाफ में आधे आधे बाइज होंगे, यानी NB/2 NB/2। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ बाइज ऑड हैं, जैसे यहां आपका नंबर ऑफ बाइज ऑड निकला, तब अपर हाफ में कितने बाई दोगे, लोअर हाफ में कितने बाई दोगे, उसका फॉर्मूला है NB-1। अब यहां NB है, यहां N नहीं है, नंबर ऑफ टीम नहीं है, नंबर ऑफ बाइज है, जबकि कुछ ऐसा ही फॉर्मूला यहां था, लेकिन यहां हम जब अपर और लोअर हाफ में बांट रहे हैं तो टीमों को बांट रहे हैं, बाइज को नहीं बांट रहे हैं। तो जब हम टीमों को बांटेंगे तो नंबर ऑफ टीम यानी N की वैल्यू रखेंगे, और यहां ऊपर +1 होता है नीचे -1 होता है। लेकिन जब 22 को डिवाइड कर रहे होते हैं और 22 आपका ऑड है तो फिर नंबर ऑफ 22 -1/2 ऊपर होता है, नीचे नंबर ऑफ 22 +1/2 होता है। तो अगर आपका जैसे ये 5 है तो 5 को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करोगे, बताओ कैसे डिवाइड करोगे। तो नंबर ऑफ बाइज कितने हैं 5, तो NB की वैल्यू हो गई 5, तो 5 - 1 4, 4/2 यानी 2, और नीचे 5 + 1 6, 6/2 यानी 3। तो ये आ गया अपर हाफ में 2 बाई, लोअर हाफ में 3 बाई, टोटल कितने हो गए 5 बाइज। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है, क्या, नंबर ऑफ बाइज अपर और लोअर हाफ में। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ बाइज कैलकुलेट करो, फिर डिसाइड करो कि अपर और लोअर हाफ में कितना होगा। तो इवन के केस में ठीक आधा आधा, NB/2 NB/2, और अगर नंबर ऑफ बाइज ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक चीज और होता है कि हम बाइज जो हमने डिसाइड तो कर लिया, अब उसको अलॉट करेंगे कि किस टीम को कैसे बाई मिलेगा, यानी पहला बाई किसको मिलेगा, दूसरा बाई किसको मिलेगा। तो वहां एक सीक्वेंस ऑर्डर याद रखना है कि हमेशा लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को पहला बाई मिलता है। पहला बाई किसको मिलता है, जो लोअर हाफ की पहले लास्ट टीम है, लोअर हाफ की जो लास्ट टीम है। जैसे मान लो ABCDE ऐसे बांट दिया हमने, तो ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया। तो लोअर हाफ की लास्ट टीम, ये पहला बाई मिलेगा इसको। फिर दूसरा बाई किसको मिलेगा, तो सेकंड बाई मिलेगा अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, तो ये इसको सेकंड बाई मिलेगा। फिर थर्ड बाई किसको मिलेगा, थर्ड बाई मिलेगा लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। ठीक है, तो लोअर हाफ की जो फर्स्ट टीम है उसको दे दो, तो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम क्या है ये, तो इसको थर्ड बाई, या चाहो इसको दे दो, है ना। तो ये सीक्वेंस मैटर करता है कि किस टीम को पहले बाई मिलता है। हमेशा याद रखना लोअर हाफ की लास्ट टीम को हमेशा पहला बाई मिलता है। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और कैलकुलेट करनी होती है कि अगर आपको नंबर ऑफ टीम पता है तो नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने राउंड ऑफ मैचेस होंगे। तो राउंड ऑफ मैचेस के लिए आपको यह देखना है कि आपकी जो नंबर ऑफ टीम है वो कितने पावर में आती है। जैसे मान लो 8 है, तो 8 मतलब 2 की पावर 3 आती है। अगर आपकी नंबर ऑफ टीम्स हैं 8, तो राउंड ऑफ मैचेस कितने होंगे। टोटल मैचेस और राउंड ऑफ मैचेस दो डिफरेंट चीजें हैं, याद रखना। यहां जब हम n-1 कर रहे हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ मैच निकाल रहे हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मैच अलग चीज है। टोटल राउंड ऑफ मैचेस, कि एक राउंड में इतने मैचेस हो गए,
सेकेंड राउंड में इतने मैचेस हो गए, थर्ड राउंड में इतने मैचेस हो गए। तो नंबर ऑफ राउंड निकालने का नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या फॉर्मूला है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी नंबर ऑफ टीम कितनी है। जैसे मान लो 8 है, तो 8 मतलब इसको 2 की पावर में ब्रेक कर लो, तो 8 मतलब 2 की पावर 3। तो ये जो पावर होता है यही बताता है नंबर ऑफ राउंड। तो यहां पावर 3 है, इसका मतलब 3 राउंड ऑफ टूर्नामेंट होंगे, मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट में 3 राउंड होंगे। अब अगर जैसे मान लो नंबर ऑफ टीम 23 है ना, तो यहां 23 तो 2 की पावर में आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, तो 23 से बड़ा नंबर जो 2 की पावर में आता हो तो वो है 32, तो 32 मतलब 2 की पावर 5। तो ये जो पावर है यही राउंड ऑफ मैचेस बताएगा। तो यहां आपका नंबर ऑफ राउंड क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया, ऐसे समझो कि नंबर ऑफ टीम कितनी है, नंबर ऑफ टीम 13 है। अब मैं कहूं कि नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टोटल नंबर ऑफ टीम 13 है तो टोटल राउंड ऑफ मैचेस कितने होंगे, तो 13 2 के मल्टीपल में आता है नहीं, तो 13 से बड़ा नंबर जो 2 के मल्टीपल में पावर में आता हो तो वो क्या है 16, 16 मतलब 2 की पावर 4। तो ये जो पावर है यही आपका नंबर ऑफ राउंड बताएगा। हो गया। इस तरीके से हम नॉकआउट टूर्नामेंट क्या कर सकते हैं, मतलब सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके सामने एक सैंपल रखा है, ये जो आपने ड्रॉ किया है ये एक नॉकआउट फिक्सचर है। तो इस नॉकआउट फिक्सचर में कितनी टीमें हैं, 8। तो नंबर ऑफ टीमें क्या, n की वैल्यू 8 हो गई। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, तो फॉर्मूला लगा दिया n-1, तो आ गया 7। अब इन टीमों को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे। तो जब n की वैल्यू इवन होती है, मैंने पढ़ाया था कि जब नंबर ऑफ टीम इवन हो तो अपर और लोअर हाफ में क्या कर देते हैं, n/2 तो वही हमने यहां भी किया है। नंबर ऑफ टीम कितनी, 8, तो नंबर ऑफ टीम 8 है तो n/2 यानी 4 टीमें अपर हाफ में, 4 टीमें लोअर हाफ में। आपको दिख रहा है ये 4 टीमें अपर हाफ में है ना, और ये 4 टीमें लोअर हाफ में है। क्लियर। अब आए निकालेंगे नंबर ऑफ 22। तो नंबर ऑफ 22 के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या मेरी नंबर ऑफ टीम 2 के पावर में आती है। तो नंबर ऑफ टीम 8 है, 8 2 की पावर में आता है, और जब पावर में आएगा तो नंबर ऑफ 22 कितने हो जाएंगे, 0। और कितने राउंड ऑफ मैचेस होंगे, तो 8 का जो 2 का पावर 3 आ रहा है, तो 3 जो पावर होता है वही राउंड ऑफ मैचेस होता है। तो आपके राउंड ऑफ मैचेस कितने होंगे, 3। और फिर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। तो देखो ये पहला राउंड मैच हुआ, ये दूसरा राउंड मैच हुआ, और ये लास्ट राउंड में फाइनल जीत गया कौन, जी। ठीक है, डन। अब आता है आपका क्या, तो अब आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है पूरा फिक्सचर आपको ड्रॉ करना है और आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी नंबर ऑफ टीम की वैल्यू 11 है तो आपको टोटल नंबर ऑफ मैचेस, अपर और लोअर हाफ में कितने टीमें होंगी, टोटल बाइज कितने दिए जाएंगे, अपर हाफ में कितने बाई, लोअर हाफ में कितने बाई, और उसका प्रॉपर पूरा फिक्सचर आपको ड्रॉ करके अपना आंसर आपको भेजना है टेलीग्राम पर। ठीक है, और आपके लिए मैंने टेलीग्राम बना दिया है, फिजिकल एजुकेशन राघवेंद्र सर फिजिकल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल बना दिया है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर मैं पीडीएफ भी अपलोड करता रहता हूं, आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ यहां मिल जाएंगे, है ना। फिजिकल एजुकेशन की बुक मैंने शेयर कर दी है फ्री में, है ना। फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने शेयर कर दिए हैं, स्ट्रैटेजी, है ना। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहां मिल जाएंगी। तो आपको इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, और इस टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर फिक्सचर ड्रॉ करके मुझे टेलीग्राम पर भेजिए। फिर आता है क्या, लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट में अगेन अगर नंबर ऑफ टीमें n है, अगर नंबर ऑफ टीमें n है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। तो अगर सिंगल लीग है, एक ग्रुप है, सारी टीमों को मिलाकर एक ग्रुप है तो एक लीग, और सिंगल लीग में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n × n-1/2। लेकिन अगर डबल लीग है तो डबल लीग में सिंगल लीग का डबल कर दो, तो इसका डबल करोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, n × n-1। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि सिंगल लीग है कि डबल लीग है। अगर डबल लीग होगा तो लिखा रहेगा डबल लीग, और अगर सिर्फ लीग लिखा है तो इसका मतलब समझना है क्या, सिंगल लीग। और अगर सिंगल लीग लिख दिया है तब तो कोई डाउट ही नहीं। तो ये आपको नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। लेकिन नंबर ऑफ मैचेस के बाद कितने राउंड ऑफ मैचेस होंगे
इसके लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है साइक्लिक मेथड और एक होता है स्टेयरकेस मेथड। तो यानी ये लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर ऐसे बनाते हैं। तो लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाने के दो मेथड हैं, साइक्लिक और स्टेयरकेस। अब जैसे यहां है, नंबर ऑफ टीमें कितनी थी, n की वैल्यू 6 थी। तो अगर n की वैल्यू 6 थी, यानी अगर नंबर ऑफ टीम कितनी है 6, तो हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखना शुरू कर देंगे और एक टीम की पोजीशन फिक्स कर देंगे। देखो हर राउंड में नंबर जो पहली टीम है उसकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी और अब क्या कर रहा है, ऐसे साइकिल घुमा रहा है। 6 2 की जगह आ जाएगा, फिर 2 3 की जगह जाएगा, फिर अगले बार ये 6 2 की जगह जाएगा, 5 6 की जगह चला जाएगा। तो इस तरीके से हम राउंड में घुमाते रहेंगे, साइकिल में घुमाते रहेंगे। तो यहां कितने राउंड हुए, 5। नंबर ऑफ टीम कितनी थी, 6, यानी टोटल नंबर ऑफ राउंड क्या हो जाएगा, n-1। क्योंकि जब इसके बाद अगला राउंड लिखोगे तो अगला राउंड यानी 6th राउंड पहले राउंड के जैसा हो जाएगा, इसीलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ टीम n है तो नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, n-1। नंबर ऑफ राउंड ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस नहीं, नंबर ऑफ मैचेस का तो फॉर्मूला ये है। और अगर साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ टीम ऑड है, जैसे यहां है 7, यहां है 7, तो टोटल राउंड ऑफ मैचेस कितने होंगे, n। जितनी टीम है उतने मैच। ठीक है, तो यहां एक जगह हम क्या दे देंगे, बाई दे देंगे और बाकी टीमों को इसी तरह लिखेंगे। तो लिखने का तरीका हमेशा ऐसा ही होता है, राइट से लिखना शुरू करते हैं और ऐसे लिखते हैं। और अगर ऑड नंबर ऑफ टीमें हैं तो ये 7 हो जाएगा, यहां बाई हो जाएगा। अब बाई की पोजीशन फिक्स करके इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लिक मेथड। और नहीं तो फिर ये वाला स्टेयरकेस मेथड कि पहले ए को सबके साथ मैच कराया, फिर बी का बचे हुए मैचेस के साथ, फिर सी का बचे हुए टीमों के साथ, है ना। इस तरीके से स्टेयरकेस मेथड रखते जाते हैं। क्लियर, तो ये था आपका फिक्सचर का सारा कंसेप्ट। अब फॉर्मूले वाइज देखा जाए तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नॉकआउट है उसमें ज्यादा फॉर्मूलेज हैं। तो नॉकआउट को और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहां तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि नंबर ऑफ मैचेस बताओ। लेकिन नॉकआउट में बहुत सारी चीजें, अपर हाफ, लोअर हाफ, कितनी टीमें होंगी, नंबर ऑफ बाइज कितने होंगे टोटल, अपर हाफ में कितने बाइज, लोअर हाफ में कितने बाइज, कितने राउंड ऑफ मैचेस होंगे, तो ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट से ज्यादा मतलब फॉर्मूले हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। लीग टूर्नामेंट में तो सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये रहा फुल कंसेप्ट। कैसा लगा आपको? अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आना तय है, कंफर्म है, मतलब एक तरीके से समझो पेपर लीक हो गया है। तो कितनी बढ़िया बात है कि सर वो टॉपिक पढ़ा दें इस वीडियो में जिससे आपको जो श्योर शॉट है वो आ जाए। ठीक है, और ऐसा अगर हमें कोई बिना डिस्टरबेंस के कोई क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ा दे, ऐसे हर टॉपिक को पढ़ा दे, कितना बढ़िया रहेगा। तो बेटा इसका इंतजाम हमने कर दिया है। वो क्या है, वो है क्या बताओ तो जरा, फिजिकल एजुकेशन का क्रैश कोर्स, जहां ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, क्लियर, वो आपको अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, पीवाईक्यू के साथ पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ सैंपल पेपर 2 सॉल्व कराया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। सैंपल पेपर देंगे भी, सॉल्व भी कराएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। और साथ ही साथ आपको जितने भी चैप्टर हैं, यूनिट हैं फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में, हर चैप्टर का आपको दिया जाएगा हैंड रिटेन नोट्स। और ये सब कुछ मिल रहा है फिजिकल एजुकेशन के क्रैश कोर्स में, जिसका नाम है निश्चय बैच। तो अगर आप चाहते हैं कि टाइम पर फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस खत्म करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और सैंपल पेपर लगाना, ताकि हमारा जो टारगेट है 70 आउट ऑफ 70 वो अचीव हो जाए, तो उसमें हेल्प करेगा ये आपका निश्चय बैच, जो फिजिकल एजुकेशन का क्रैश कोर्स है। इस बैच में एनरोल होने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहां देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा निश्चय बैच 2026 फॉर क्लास 10 फिजिकल एजुकेशन। आपको इसके नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, आप सीधे चले जाएंगे फिजिकल एजुकेशन के क्रैश कोर्स पे, यानी कि निश्चय बैच में। तो इसमें सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी, जो सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा वो क्रैश कोर्स के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जाएगा, और सैंपल पेपर भी लाइव क्लास में ही सॉल्व होगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लाइव क्लासेस में सॉल्व कराएंगे। अब यहां जाकर आपको बाय नाउ पे जाना है और कोड अप्लाई कर देना है, कोड अप्लाई कर देना है रघु 12। क्या? रघु 12। और जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे
तो हमने बैच की प्राइस 199 रखी है, लेकिन अभी और ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है मेरे कोड पे, तो आपको ये 199 नहीं अप्रॉक्स 172 में ये बैच मिल जाएगा। तो अभी जाइए, मौका अच्छा है, यूज कोड Raghu12 एंड गेट एनरोल्ड इन फिजिकल एजुकेशन क्रैश कोर्स दैट इज निश्चय बैच। ठीक है, इसकी प्राइस हम 199 बोल रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि न्यू ईयर ऑफर था, अभी विंटर ऑफर था, है ना, क्रिसमस ऑफर, तो अभी इसकी प्राइस 199 से भी कम चल रही है। ठीक है, लेकिन ये ऑफर बहुत समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि नए साल में तो अभी कुछ ही दिन है ना। तो इसीलिए जाइए, फायदा उठाइए, इस बैच में एनरोल हो जाइए। और क्लासेस 29 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं, तो अभी बहुत समय नहीं हुआ है। क्लियर? अभी आप एनरोल करते हैं तो आपको सारी क्लासेस मिलेंगी और आप बहुत ज्यादा लेट भी नहीं होगे और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इस बैच में एनरोल हो जाइए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के थ्रू आपको हम दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन है तो इसका मतलब राघवेंद्र सर से पढ़ना है, ये याद रखना। जय हिंद।